केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को जो है वो मॉक ड्रिल के निर्देश दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से तमाम सभी राज्यों को जो है वो मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। जाने कि अब ये मॉक ड्रिल क्या चीज है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद हर कोई यही कह रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। जाने कि भारत सरकार, मोदी सरकार जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बड़ा एक्शन जो है वो लेने जाएगी। तो उसी के चलते मैं आपको बता दूं कि 7 मई को कई सारे राज्यों में जो है मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि मॉक ड्रिल की बात अगर करें तो तमाम जनता की किस तरह से उस समय जो है अपने आप को बचाना है, ताकि वो स्कूल हो या फिर आम जनता हो, सभी को किस तरह से तैयारियां करनी है। अगर अंधेरे में अगर कुछ ऐसी वैसी बात होती है, आपात कोई स्थिति आती है, तो उसमें किस तरह से आप लोगों को जो है वो तैयारी करनी है, उन तमाम चीजों की मॉक ड्रिल होगी, यानी कि रिहर्सल की जाएगी। और इसी के चलते हम लोगों ने देखा जब भी कोई इस तरह से भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तो पाकिस्तान जो है वो बुखला जाता है। उसमें पाकिस्तान के बुखलाने की बात हो, ताकि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मंत्री बैठे हैं वो रात को 2-2 बजे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, ताकि वो हिल जाते हैं। पर अब मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कह दिया है कि एक मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। यानी कि 7 मई को तमाम कई राज्यों में साफ कह दिया गया है कि एक मॉक ड्रिल करें, ताकि कोई भी अगर उस तरह से आपात स्थिति कोई आती है तो अपने आप को किस तरह से संभालना है। मैं आपको पूरी खबर जो है ये विस्तार से बता देता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा के लिए देश के सभी राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल कराने को कहा है, ताकि किसी आपात स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ताकि केंद्र सरकार के सूत्रों ने ये जानकारी जो है वो पहुंचाई है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी कई सारे स्कूलों में जो है इस तरह से बच्चों को जो है एक रिहर्सल करवाई गई थी, आपको किस तरह से जो है ये अगर कोई उस तरह से स्थिति अगर कोई वार की बनती है तो आपको किस तरह से संभालना है। उसमें चाहे वो हवाई हमले, चेतावनी सायरन को सक्रिय किया जाए, मतलब कि तमाम वो हवाई हमले की अगर बात हो उसमें, ताकि आम नागरिकों, छात्रों आदि को प्रशिक्षित किया जा सके। और अगर किसी तरह का कोई हमला हो जाए तो खुद को किस तरह से बचाना है, ये भी जो है इसमें है। और उसके बाद ब्लैकआउट की व्यवस्था की जाए, यानी जरूरत पड़ने पर बिजली बंद की जाएगी, ताकि दुश्मनों को कोई भी लक्ष्य ना दिखाई दे। अब अगर अंधेरे की बात करें तो तमाम लाइटें जो है वो बंद किस तरह से करनी है, अगर आप वाहन चला रहे हैं उसकी लाइट किस तरह से बंद करनी है, ये भी छोटी मोटी रिहर्सल जो है वो इससे पहले भी की गई है। पर अब 7 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं। और महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को किस तरह से छुपाना है, जल्द व्यवस्था उनकी किस तरह से की जाए, निकासी योजना को अपडेट किया जाए, मतलब कई सारी इस तरह से जो है वो तमाम तैयारियों के चलते जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर कोई उस तरह से आपात स्थिति अगर कोई आती है तो आप लोगों किस तरह से अपने आप को बचाना है। अब रिहर्सल तो करनी होगी, अब मतलब अगर कोई उस तरह से कोई बात होती है तो उसकी तैयारियां किस तरह से करनी है, ये भी अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया। और नागरिकों को सुरक्षित और संबंधित मॉक ड्रिल बेहद असमान्य कदम है। और साथ में ही हाल फिलहाल में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए किसी भी संघर्ष के दौरान ऐसा कोई मॉक ड्रिल जो है वो नहीं किया गया। पर राज्यों में आखिरी मॉक ड्रिल जो है, ये बड़ी खबर आपको बता दूं कि इस तरह से जो मॉक ड्रिल है वो 54 साल पहले, जाने की 1971 में, 54 इयर्स बिफोर, इससे पहले जो है 1971 में इस तरह से हुआ है। और तब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुआ युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध में बदल गया था, और जो देश की पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर लड़ा गया था। यह समय नागरिकों की जान माल को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए यह अभ्यास किया जाएगा। जो नुकसान 1971 में, यानी कि 1971 में अगर हुआ है, वो नुकसान अब ना हो, इसीलिए जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो की जाएंगी, तमाम रिहर्सल जो है वो की जाएंगी। और इनसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिरोजपुर में भी एक मॉक ड्रिल जो है वो की गई थी। वो मॉक ड्रिल रात को की गई फिरोजपुर में,
वो भी उस तरह से भी निपटा जाए, ताकि रात को किस तरह से आपको अपनी सारी लाइटें बंद करनी है, आपको अगर आप वाहन चला रहे हैं तमाम गाड़ियों की लाइटें किस तरह से बंद करनी है। तो कई सारी चीजें जो है वो उस तरह से मद्देनजर रखते हुए तमाम रिहर्सल्स की गई थी। और सबसे बड़ी चीज हमेशा से हमारी कई जो है वो हमारी सरकार की तरफ से बड़े बड़े जो ओहदेदार बैठे हैं उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना होता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं। और हमारे जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं वो भी कहते हैं कि अब कुछ ना कुछ हो जाए, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाए। और तमाम तैयारियां जरूर करनी पड़ती हैं। और उन्हीं तैयारियों के चलते हमने देखा कि पिछले दिनों लोगों ने तमाम जो बंकर्स लोगों के बॉर्डर एरियाज में जो बने हैं उन तमाम बंकर्स को जो है वो साफ सफाई करके लोगों ने तो वहां पर मतलब कि अपना आप जो है जीवन जिस तरह से व्यस्त वहां पर करते हैं, लोगों ने वो मॉक ड्रिल कर ली है। और मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूं, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, सीमा क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस चीजों को निपटने में काफी सुनिश्चित है। काफी लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज है कि किस तरह से हमको वार लाइक सिचुएशन में जो है अपने आप को संभालना है। शायद गृह मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जो है वो सभी राज्यों को इसलिए दिया गया है कि अब कई बार वो लड़ाई की स्थिति जो है उस तरह से नहीं रहती है कि खाली बॉर्डर क्षेत्र के लोगों को खतरा हो। अब जो बॉर्डर से 10, 20, 50 किलोमीटर लोग जो दूर भी बैठे हैं, उससे भी हो सकता है ज्यादा दूर जो लोग बैठे हैं उनको भी मतलब ये ड्रिल जो है वो करनी है, ये तैयारियां जो है वो तमाम स्कूलों को सबको करनी है। पर मैं आपको बता दूं कि जो बॉर्डर क्षेत्र में लोग बैठे हैं वो जब भी इस तरह से कोई घटना होती है, क्योंकि वो लोग भली भांति जानते हैं किस तरह से बच्चों को संभालना है, किस तरह से बच्चों को निकालना है। तो जो बंकर्स बने हैं उन तमाम बंकर्स को लेकर बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। अगर उनका कोई पीछे कोई निवास, कोई पीछे घर अगर है, उसकी साफ सफाई कर ली गई है। वहां पर राशन जो है वो उन लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है। छोटे बच्चों को भी हो सके वो शायद पहले ही वो वहां पर लोग भेज दिए गए हों जिन लोगों के पास व्यवस्था है। और अगर नहीं है तो तमाम स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है। तमाम जो बॉर्डर से दूर जो हॉल पड़े हैं, खाली पड़े हैं, या फिर कुछ स्कूल्स खाली पड़े हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है किस तरह से लोगों को बॉर्डर क्षेत्र से उठाकर जो है वहां पर रखना है। तमाम तैयारियां जरूर है, पर अब तो साफ तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि तमाम जितने भी राज्य हैं उनमें मॉक ड्रिल की जाएगी, ताकि कोई भी नुकसान जो है आने वाले दिनों में अगर कोई इस तरह से आपात स्थिति अगर कोई आती है तो उससे जो है निपटा जाए। ज्यादा नुकसान, कोई नुकसान जो है हमें ना हो। उसी के चलते जब भी इस तरह से कोई फैसला लिया जाता है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, तो वो हम लोगों की सुविधाओं के लिए लिया जाता है। तो 7 मई एक डेट निश्चित की गई है, यानी कि बुधवार को ये तमाम चीजों पर जो है मॉक ड्रिल होगी। और ये मॉक ड्रिल्स पहले भी चल रही हैं जिस तरह से मैंने पहले कहा, पर अब ये मॉक ड्रिल 7 मई को तमाम राज्यों को निर्देश दे दिए गए हैं। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। फिलहाल देखते रहे जेके सनराइज। नमस्कार।